हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हार्ट रेवोल्यूशन और एरोटिक आर्चेस का डेवलपमेंट कैसा हुआ इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हार्ट हार्ट एक ट्यूबुलर, जो प्रिमिटिव हार्ट है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। इट इज एन अनपेयर्ड ऑर्गन, यानी कि कोई एक से ऑर्गन नहीं है। अगर हम इसे दो भाग में विभाजित करें तो दो इक्वल हाफ्स होंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मेसोडर्म यानी मेसेनकाइम से बनता है। बहुत सारी एंडोकार्डियल सेल्स फेरिंक्स के नीचे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसे हम प्रिमिटिव हार्ट कहते हैं। दो ट्यूब्स आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब बनाती हैं बिलो द फेरिंक्स। और ये जो ट्यूब है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इनर वन इज एंडोकार्डियम, बीच की जो लेयर है उसे मायोकार्डियम कहते हैं, और बाहरी लेयर को एपिकार्डियम। जो बाहर की एपिकार्डियम लेयर है ये फर्दर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। चैम्बर के बेस पे हार्ट्स 3-4 तरह के होते हैं: सिंगल चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड। सिंगल चैम्बर्ड हार्ट एम्फिऑक्सिस में मिलता है, सिफेलोकॉर्डेट्स। इस हार्ट को हम प्रिमिटिव हार्ट कहते हैं, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट जिसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल्स होते हैं, साइक्लोस्टोम्स जिसमें आप मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन आपने पढ़ा, और थर्ड चैम्बर्ड दैट इज एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है कि एट्रियम ऑरिकल जो है वो दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ए सेप्टम, एंड थर्ड पार्ट इज वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट 4 चैम्बर्ड बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में मिलता है। इसमें इक्वली 2 हाफ्स ऑरिकल्स के हो जाते हैं और 2 वेंट्रिकल्स के, यानी राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये इस हार्ट के डेवलपमेंट के बाद ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग कंपार्टमेंट में सर्कुलेट होता है। ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? जिसमें सिंगल चैम्बर्ड या 2 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें आप देखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सेपरेट नहीं होता। ऑरिकल और वेंट्रिकल में दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई हुआ, गिल्स में गया, गिल्स से ब्लड ने ऑक्सीजन मैच हुई, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ी, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई हुआ, और बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके एट्रियम में आ गया। यानी इस हार्ट में टोटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। ऐसे हार्ट को हम वीनस हार्ट भी कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? इसमें आप देखें कि दो बिल्कुल अलग अलग साइकिल है, क्योंकि हार्ट 4 चैम्बर में बढ़ चुका है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। तो यहाँ आप देखिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, प्योरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई हो रहा है। वहां से गंदा ब्लड इकट्ठा होकर के बिना ऑक्सीजन वाला कहाँ रहा है? राइट ऑरिकल में। और फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया कहाँ? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन उसमें मिक्स हुई, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, और ऑक्सीजनेटेड होके फिर वो आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी। यानी ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट वेसल्स के थ्रू जाता है। ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये डबल सर्कुलेशन किस में होता है? दैट इज इन 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर्स पे आ जाए। पहला प्रिमिटिव हार्ट यानी कैसा? ट्यूबुलर हार्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी इसमें एक ऑरिकल और वेंट्रिकल, कोई आपस में सेप्टम नहीं है, दोनों में एक सा ही ब्लड भरा हुआ है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, जैसा कि फिशेज में मिलता है। ये भी फिशेज का हार्ट है। डिप्लोइड बोनी फिशेज है, टेलियोस्ट, उसमें एक ऊपर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बन जाती है आर्टरोसिस, जिसे हम बोलते हैं बल्बस। ये जो डार्क स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, दैट इज बल्बस। इसके बाद डेवलपमेंट हुआ लंग फिशेस का। लंग फिशेस में एक फाइन सेप्टम का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट ऑरिकल वेंट्रिकल्स का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता।
कंप्लीट डिवीजन नहीं होता। हार्ट इनका भी 2 चैम्बर्ड ही रहता है, बट देयर इज अ माइन्यूट सेप्टम, यानी वो लंग से भी सांस लेती है और गिल से भी लेती है। ब्लड का प्योरिफिकेशन लंग्स में भी होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के थ्रू, और गिल से भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करता है आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन से। डिप्नोई फिशेस यानी लंग फिशेस, इस वर्ल्ड में सिर्फ 3 स्पीशीज हैं, प्रोटोपटेरस, लेपिडोसायरन एंड नोटोपटेरस। कहाँ मिलती हैं ये? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद लंग फिशेस के बाद आप देखिए डेवलपमेंट होता है किसका? एम्फीबियंस का, यानी फ्रॉग, जो जमीन पर भी, टेरेस्ट्रियल एनिमल जमीन में भी रह पाते हैं और पानी में भी, यानी इनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन है और लंग्स का कंप्लीट डेवलपमेंट। लंग्स के डेवलपमेंट होने के साथ साथ आप देखिए एरोटिक आर्चेस का डेवलपमेंट। ये जो वेंट्रिकल से निकली हुई, दीज आर द एरोटिक आर्चेस, और एरोटिक आर्चेस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एम्फीबियन से शुरुआत हो जाती है एरोटिक आर्चेस की, 3rd एंड 4th एंड 6th। और ये जो कॉनिकल से दैट इज साइनस फिनोसिस, और इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है, ऑरिकल्स का कंप्लीट डिवीजन हो जाता है एम्फीबियंस में, यानी हार्ट हो जाता है 3 चैम्बर्ड, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इसके बाद एन्यूरेंस, एम्फीबियंस यानी इनमें कंप्लीट डिवीजन आपका ब्लड का दिखाई दे रहा है, और एरोटिक आर्चेस दिखाई दे रहे हैं। एरोटिक आर्चेस 3rd 4th एंड 6th। इसके बाद एम्फीबियंस के बाद आए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आप देखिए, रेप्टाइल्स में कंप्लीटली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स एक ऐसा एनिमल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें 2 भाग में डिवीजन हो गया ऑरिकल्स का, राइट लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर आर्चेस का असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो आर्चेस थे वो आप देखिए, जो ये आर्टरी एरोटिक आर्चेस थे ये बैंड होना शुरू हो गए, और इसमें कुछ नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहा है, 6 4 3 3 4। ये आगे इमेज में हम आपको समझाएंगे। इसके बाद डेवलपमेंट हुआ बर्ड्स का और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स ऐसे एनिमल हैं जिनमें हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, यानी यहाँ से शुरुआत हुई डिप्नोई फिशेस से एक फाइन सेप्टम की, फिर एम्फीबियंस पे आए, 3rd चैम्बर्ड हो गया, फिर कंप्लीटली 2 डिवाइड हो गए चैम्बर ऑरिकल्स के, और क्रोकोडाइल्स में क्योंकि रेप्टाइल है लेकिन फिर भी 4 चैम्बर्ड है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैमल्स में आते आते हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया, राइट एंड लेफ्ट में कंप्लीट हार्ट। अगर आज मैं से बीच में से काटूं तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, दैट इज अ बायलेटरल सिमेट्री, यानी इसमें जो वेंट्रिकल्स था वो भी आप देखिए 2 अलग अलग ट्यूब्यूल्स के थ्रू अपना ब्लड आर्टरीज और वेसल्स के थ्रू अपना ब्लड सप्लाई करती है। अब हम हार्ट, ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। अब आते हैं एरोटिक आर्चेस में। एरोटिक आर्चेस क्या है? आपने देखा मैमल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में ये एरोटिक आर्चेस असेंडिंग डिसेंडिंग शुरुआत हो गई बनने की, दैट इज दीज आर नोन एज एरोटिक आर्चेस। क्या है एरोटिक आर्चेस? एरोटिक आर्चेस वो भाग है मेन आर्टरी का जो कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बैंड होता है, और बैंड होने के बाद एक कर्व स्ट्रक्चर, एक आर्क बनाता है, इसलिए इनको हम एरोटिक आर्चेस बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंटीरियर और वेंट्रल एरोटा 2 भाग में, 2 आर्चेस में डिवाइड हो जाता है, इनको हम एरोटिक आर्चेस बोलते हैं, which are usually 6 in the primitive heart। कितने एरोटिक आर्चेस होते हैं? 6 एरोटिक आर्चेस। तो हम एरोटिक आर्चेस पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए 6 प्रिमिटिव हार्ट जो था, यानी एम्फीबियंस का, एम्फिऑक्सिस का देखें तो 6 एरोटिक आर्चेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एरोटिक आर्चेस। ठीक, इसके बाद हम आते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन जो फर्स्ट एरोटिक आर्च है वो लगभग हाफ रह गया, कहीं ना कहीं वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। जो वेंट्रल एरोटा था, वेंट्रल एरोटा डिवाइड हुआ 6, इसमें ये वेंट्रल एरोटा आर्चेस में डिवाइड हुआ। यहाँ जो फर्स्ट एरोटिक आर्च है वेंट्रल एरोटा से जो निकला हुआ था, वो आप देखिए वो इनकम्प्लीट है,
वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होना शुरू हो गया। फिर हम बोनी फिशेस में आते हैं। बोनी तक आते आते तो फर्स्ट एरोटिक आर्च लगभग फर्स्ट और सेकंड लगभग डिसअपियर हो जाते हैं, और कितने रह जाते हैं? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 कौन से? 6 5 4 3, यानी ये रह जाते हैं 4 एरोटिक, फर्स्ट और सेकंड डिसअपियर हो जाते हैं। लंग फिशेस में भी वही स्थिति है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एरोटिक आर्चेस। इवेंट्रल एरोटा इससे डिवाइड हुए सिर्फ सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, यानी सिर्फ कितने? 3 और 2 5 एरोटिक आर्चेस इसमें लंग फिशेस में रह जाते हैं। लंग फिशेस के बाद हम आते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में क्या होता है? फिर एक एरोटिक आर्च डिसअपियर होता है, कौन सा? सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का यहाँ डिसअपियर हो गया, फर्स्ट सेकंड, कौन सा बचा? सिर्फ थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। और बाकी जो एरोटिक आर्चेस थे वो डिसअपियर होके एक इसी में मिक्सअप हो जाते हैं, इसी में 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं, और इन कंपार्टमेंट के बनने की वजह से हार्ट किस में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में, इन्वर्टरल एरोटा, ये 2 पार्ट में आपका कंप्लीटली हार्ट डिवाइड हो गया। एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में भी सेम आर्चेस, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। इसके बाद आते हैं हम बर्ड्स में। बर्ड और मैमल ऐसे एनिमल हैं जिनमें हार्ट इज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्स का हार्ट बना होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। यहाँ आप देखिए कि आर्चेस वही थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ रह गए एरोटिक आर्चेस, लेकिन सिक्स्थ एरोटिक आर्चेस राइट हैंडेड है। इसमें लेफ्ट हैंड का जो एरोटिक आर्चेस है दैट इज हाफ पार्ट रह गया, यानी वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गया। कहाँ? बर्ड्स में। बट इन केस ऑफ मैमल्स यही रेडॉक्स जो है एरोटिक आर्चेस, ये लेफ्ट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। हार्ट क्या हो जाता है? लेफ्ट हैंडेड। यानी एम्फीबियंस में क्या है? फर्स्ट 2 एरोटिक आर्चेस फर्स्ट एंड सेकंड डिसअपियर हो गए। एडल्ट फ्रॉग में एरोटिक आर्च फर्स्ट सेकंड फिफ्थ डिसअपियर हो गए। Fourth aortic arch on right side leaves the right systematic aorta together with radix, leads the dorsal aorta proper, which supplies entire body with oxygenated blood. Aortic arches में mammals में क्या चेंज हुआ कि यही जो aortic arches था ये क्या आ गया? रेडॉक्स जो है राइट की जगह लेफ्ट हैंड आ गया, दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो अभी आपको समझा इस डायग्राम में राइट हैंड साइड था ये रेडॉक्स, ये मैमल्स में लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और मैमल्स में फिफ्थ एरोटिक आर्चेस, मैमल्स में फिफ्थ एरोटिक आर्चेस बनता ही नहीं है। सो दैट इज द ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एरोटिक आर्चेस। थैंक यू।